ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना करके हम किस तरह से मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर यदि आपको मार्केट से प्रॉफिट बनाना है तो फिर आपको किसी न किसी स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। यदि आप विदाउट स्ट्रेटजी काम करते हो या फिर विदाउट सेटअप काम करते हो, दोस्तों आपको लॉस होना जायज है। मार्केट में मेहनत करना चाहते हो लेकिन ये पता नहीं है कि मेहनत करनी कैसे है। मेहनत तो आप कर सकते हो लेकिन ये पता नहीं है कि मेहनत आपको करनी कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और हम यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसके लिए आपको मार्जिन की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं होगी। लगभग आपको 70,000 रुपए की समथिंग चाहिए। लेकिन दोस्तों आप 70,000 रुपए से एक महीने में कितना अर्न कर सकते हो, कितना परसेंट अर्न कर सकते हो? मैं आपसे कहूं कि आप 25% अर्न कर सकते हो, तो क्या ये स्ट्रेटजी बुरी है? मैं कहूं दोस्तों 10% अर्न कर सकते हो, तो क्या स्ट्रेटजी बुरी है? कम से कम आप 10% इससे अर्न कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ये कहीं तक भी आपकी जा सकती है। लेकिन यहां पर आपको समझना यह है कि यदि आप स्ट्रेटजी के साथ काम करने हो तो दोस्तों आपको स्ट्रेटजी में टाइम देना होता है, उसको टाइम के अनुसार उसको चलने देना। आपको यहाँ कोई ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई भी आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। बिना किसी एनालिसिस के आपको वहां से प्रॉफिट निकल सकता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। अब देखिए, सीधी सी बात समझिएगा दोस्तों कि सब लोग सोचते हैं ज्यादातर में हमको फ्यूचर के अंदर काम करना चाहिए। जो लोग फ्यूचर के अंदर काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं इस टाइम पे हमारा फ्यूचर चल रहा है 25,000 और 300 के पास में हमारा फ्यूचर चल रहा है। यहां से कोई इस फ्यूचर को बाई करता है, दोस्तों इसको प्रॉफिट कब होगा? जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तब इसको प्रॉफिट होगा। मार्केट नीचे जाएगा तो इसको क्या होगा? लॉस होगा। अब ये बात सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में एक शंका होती है कि बोले अगर मार्केट नीचे यहां से बंद होता है तो फिर दोस्तों हम इसको क्या करेंगे? रोल ओवर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों रोल ओवर अगर यदि आप करते हो तो रोल ओवर का आपको एक मार्जिन देना पड़ता है। अगर यदि आप 12 महीने में 12 बार रोल ओवर करते हो तो दोस्तों कम से कम 1200 पॉइंट आपको रोल ओवर का मार्जिन मार्केट को देना होता है। यहां हो सकता है कि मार्केट आपके अनुसार चले जाए, आपके विपरीत भी चले जाए। अगर आपने रोल ओवर किया मार्केट को तो ये समझ के चलिए कि कम से कम 1200 पॉइंट आपको मार्केट को रोल ओवर के देने पड़ेंगे। 1200 नहीं तो 1000 पॉइंट तो रोल ओवर के आपको मार्केट को देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे? अब देखिए, सितंबर का है, ये आपको ऑप्शन दिखेगा 25,300 पर चल रहा है फ्यूचर। तो दोस्तों अक्टूबर का फ्यूचर आपको इस टाइम पर 25,400 और 20 या 30 के आसपास में दिखाई देगा। तो यहां से कितना फर्क है? 150 पॉइंट का फर्क है। आपका इंडेक्स भी कितने पे चल रहा है? आपका इंडेक्स चल रहा होगा 25,280। ये मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, जबकि हमारा एक्चुअली इंडेक्स चल रहा है 25,356 पे चल रहा है, ऑप्शन चल रहा है 25,370 के आसपास में। ये मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, इतना इसमें गैप होता है। तो दोस्तों इसको हमको किस तरह से मैनेज करना है कि हमारे को फ्यूचर के अंदर लॉस नहीं हो और हमारे को प्रॉफिट ही हो। यहां पर मैं को एक चीज दिखाता हूं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमको किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है। देखिए, इस स्ट्रेटजी के लिए आपको जो मार्जिन की जरूरत होगी, लगभग आपको 70,000 से और 80,000 के इसकी मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आप 70 और 80,000 पर अगर यदि 10% प्रॉफिट निकालते हो तो कितना हो जाता है? आपका 8,000 रुपए पर मंथ हो जाता है। मंथली प्रॉफिट बता रहा हूं मैं दोस्तों। लेकिन मैं कहता हूं कि आप कम से भी कम इसमें 15% प्रॉफिट आसानी से अर्न कर सकते हो। आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा इसमें। यदि लॉस में भी आपकी ये जाती है तो फिर दोस्तों वहां आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आप उसमें लॉस ले ही नहीं सकते। आपको लॉस होगा ही नहीं इस स्ट्रेटजी के अंदर। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, यहां देखिएगा। मैं बात करता हूं दोस्तों, आपने अक्टूबर का फ्यूचर इस टाइम पर बाई कर लिया। आपका अक्टूबर का फ्यूचर चल रहा है लगभग 25,460 के आसपास में। अक्टूबर की एक्सपायरी को 31 अक्टूबर को है। यहां आपका एक साइड में आप कॉल बाई की, यहां आपको कॉल दिखाई देगा 25,500 का कॉल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 25,500 का कॉल कितने का चल रहा है? 500 और 8 रुपए का चल रहा है। 500 और 8 रुपए का आपका 25,500 का कॉल चल रहा है। अब आपको क्या है, आपने यहां पर इसको बाई किया है। यदि मार्केट ऊपर जाता है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा, लेकिन आपके लॉस को कवर कौन सा करेगा? अब आपको इसके साथ क्या करना है वो देखिएगा।
यहां पर 25,500 का कॉल आपको सेल कर देना है। सेल की इसमें कोई ज्यादा मार्जिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फ्यूचर को आप बाई कर रहे हो तो इसकी हेजिंग दे रहे हो। हेजिंग के लिए आपको ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए आपका लगभग 70,000 में ये आ जाएगा और 10 से 12,000 में आपका ये सेल हो जाएगा। अब आपको यहां से आगे क्या करना है? यदि मार्केट यहां से आपका ऊपर जाता है, देखिए कितना ऊपर जाता है, आपने 500 का बाई किया है, इसके अंदर आपको लॉस होना कब स्टार्ट होगा? मार्केट 25,460 पर चल रहा है, 500 का आपने बाई किया, कितने का? 25,500 का सेल किया। दोस्तों बाई ने 25,000 और 500 का आपने इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया है। ये सेल किया है, सेल किया तो इसका मतलब क्या है कि 500 पॉइंट आपने ले लिए हैं मार्केट से ऑलरेडी। अब ये कब तक आपके पास है? जब तक मार्केट 26,000 पर पहुंच जाएगा, 26,008 पर पहुंचेगा, तब तक ये आपके पास है। तब तक इसमें आपको 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। तो कितने पॉइंट हो गए आपके पास में? यहां से देखिए 25,500 पॉइंट और ऊपर आप चले गए। यदि 500 पॉइंट ऊपर आप जाते हो तो यहां पर आपको 1 भी रुपए का लॉस नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहां पर आपको 1 भी रुपए का लॉस नहीं हुआ कि आपका मार्केट कितना चले गया? 500 पॉइंट ये ऊपर चले गया। तो आपको क्या हुआ? 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया यहां पर। अब मैं 500 पॉइंट के प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों, आपका कितना हो गया? 7500 रुपए का ये प्रॉफिट आपका हो जाता है। अब सपोज दैट आपका मार्केट नीचे गिर जाता है, आपके विपरीत चल जाता है, तो कब तक आपको इसमें लॉस नहीं होगा फ्यूचर के अंदर? देखिए फ्यूचर आपका आया कहां? नीचे की तरफ आ गया। कहां पर आ गया? 25,000 पर आपका फ्यूचर आ जाता है। ठीक है, जबकि हमारा इतिहास ये कहता है कि मार्केट हमेशा समय के अकॉर्डिंग ऊपर बढ़ता रहता है, लेकिन गिर गया नीचे, और नीचे गिरा और मार्केट कहां गया आपका? 25,000 आ गया। आपके इस लॉस को किसने रिकवर किया? इसमें जो लॉस हुआ वो किसने रिकवर किया? इसने रिकवर किया। आपको यहां प्रॉफिट हो गया इसमें, इसको आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया। जैसे ही आपकी एक्सपायरी आई, आपने क्या किया दोस्तों? इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये जो आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट है आपके अकाउंट में चले जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आपको अगले मंथ इसमें क्या करना है? मान लीजिए लॉस में चले गया, तो आपको अगले मंथ क्या करना है? यहां से मार्केट जैसे नीचे आएगा, समझिएगा, यहां से मार्केट 25,000 से जैसे नीचे चलना स्टार्ट होता है, दोबारा से आप यहां पर कॉल बाई कीजिए, कॉल सेल कीजिए, और दोस्तों इसको अगले मंथ के लिए रोल ओवर कर दीजिए। फिर आप दोबारा से 500 पॉइंट के स्तर से प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये प्रॉफिट आपके पास आता रहेगा। जब मार्केट आपको लगता है कि अब 24,000 के आसपास आ चुका है, या फिर और कोई ऐसे लेवल्स पर आ चुका है कि यहां से मार्केट अब बैक बाउंस लेगा, उस टाइप आप कॉल की सेलिंग को हटा दीजिए, सिर्फ ओनली इसको छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, मार्केट नीचे चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम रोल ओवर करके फिर लेंगे। क्यों लेंगे रोल ओवर करके? क्योंकि रोल ओवर में हमारे को लॉस क्यों नहीं हुआ? अब रोल ओवर में लॉस क्यों नहीं होगा दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। टोटली 12 मंथ का मैं आपको बताता हूं। अगर यदि इस तरह से हम 500 पॉइंट मार्केट से पर मंथ इस तरह से ले लेते हैं, देखिए 500 पॉइंट आपने इस तरह से ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर के साथ में करके ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो फ्यूचर है वो एज इट इज रुका हुआ है वहां की, भाई कहीं भी ऊपर नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसके प्रॉफिट लॉस से आपको कोई मतलब नहीं है। मार्केट मान लीजिए 24,000 के आसपास में कहीं आ जाता है वहां से, या फिर और कुछ हो जाता है, तो आपको ऐसी स्थिति में फिर क्या करना है? जब आपको ये लगता है कि मार्केट यहां से आपका अब बैक बाउंस जाने वाला है, अब बैक बाउंस जाने वाला है, आपने क्या किया? इसकी सेलिंग को हटा दिया, इसकी सेलिंग को हटा दिया। मान लीजिए मार्केट आपका 300 या 200 पॉइंट ऊपर चले गया, आपको कितना ध्यान रखना है? 300 पॉइंट अगर मार्केट आपका ऊपर चले गया, जैसे ही 300 पॉइंट ऊपर गया, आप तुरंत दोबारा से कॉल सेलिंग दे दीजिए, क्योंकि 300 पॉइंट तो आपको ये मिल गए, और कॉल सेलिंग जब आप दोगे 500 पॉइंट आपके ये हो जाएंगे। यदि ऊपर जाएगा मार्केट आपका, तो 500 पॉइंट ये तो आपको मिलने ही है। मार्केट चाहे कहीं चले जाए, चाहे 2000 पॉइंट चले जाए, ये 500 पॉइंट तो आपको मिलने ही है। ये सिर्फ क्यों हेजिंग दे रहे हैं कि अब ये 300 पॉइंट हमारे नहीं जाने चाहिए हमारे पास से। हमने हेजिंग क्यों दी? क्योंकि 300 पॉइंट जो हमको मिले वो नहीं जाने चाहिए। अब दूसरी बात आप कहोगे बिल्कुल जी, या तो मार्केट अगर नीचे जाता रहा तो, देखिए मार्केट कभी भी नीचे नहीं रुकता है। मैं 12 महीने का एवरेज आपको निकाल के दूं तो मार्केट लगभग आपका 2000 पॉइंट पॉजिटिव जाता है, औसतन हम निकाले तो 2000 पॉइंट एवरेज हमारा पॉजिटिव जाता है। अब आप कहोगे जी रोल ओवर करेंगे तो वहां पॉइंट कटेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया है, बिल्कुल वहां पॉइंट कटेंगे। तो रोल ओवर में हम 1000 पॉइंट काट देते हैं, कितने पॉइंट बच गए हमारे पास में?
1000 पॉइंट बच गए। ठीक है, इसमें से 1000 पॉइंट निकाल दिए, कितने पॉइंट बच गए हमारे पास में? 1000 पॉइंट बच गए। और हमने किया क्या है, ये ध्यान रखिएगा, 500 पॉइंट हर मंथ ऑप्शन सेलिंग से लिया है इसमें, क्या मार्केट कितना भी ऊपर जाओ, सिर्फ फ्यूचर बाइंग हम इसलिए कर रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग से हम पैसे ले सकें। ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन हमारा कम हो जाएगा, हम ऑप्शन सेलिंग से पैसे ले सकें, ऑप्शन सेलिंग हमारे को नुकसान नहीं हो। क्योंकि यहां जो ये 500 पॉइंट होंगे ना कॉल के, ये हमारे पॉजिटिव रहेंगे, हमारे साथ में हमेशा रहेंगे, ये हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये आपको मौका देखना है कि कब आप बिगर हेजिंग के मार्केट से 200 या 150 पॉइंट निकाल लोगे ना, वो भी बहुत है। यदि आपने विदाउट हेजिंग फ्यूचर के अंदर 200-250 पॉइंट निकाल लिया, पॉजिटिव हो गए, फिर आप हेजिंग दे दीजिए, क्योंकि हेजिंग देने से फिर आपको प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं कहता हूं 500 पॉइंट आपने ये ले लिए, 12 महीने के कितने पॉइंट हो गए दोस्तों आपके? 6000 पॉइंट हो गए। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि हमारा मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर जाता है, 1000 पॉइंट हमने रोल ओवर के दे दिए, 1000 पॉइंट हमारे पास बच गए, कितने पॉइंट हो गए? 7000 पॉइंट। अब 7000 पॉइंट को आप दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए 25, कितना हो गया? कितना होता है? 1,75,000 रुपए 12 महीने के अंदर। लेकिन मैं कहता हूं कि आप हर बार हर महीने मान लिया 500 पॉइंट नहीं ले पाते हो, ठीक है, आप हर बार हर महीने 500 पॉइंट नहीं ले पाते हो। आप सिर्फ यहां मान लीजिए कि मैं छोटा सा लेवरेज निकाल के 1000 पॉइंट में इनको 2000 पॉइंट को और हटा दीजिए, यहां से अपने 2000 पॉइंट और हटा दिए तो दोस्तों आपके पास में बच गए 500 पॉइंट, 200 पॉइंट और हटा दिए, 5000 पॉइंट बच गए, कितने हो गए? 1,25,000। 1,25,000 को उड़ा दीजिए, क्या 1 लाख भी नहीं निकाल पाओगे? ये है आपकी स्ट्रेटजी। अगर यदि आप इस स्ट्रेटजी पे काम करोगे ना, तब आपको पता चलेगा इस स्ट्रेटजी से कैसे। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो इसी तरह से काम करते हैं।